आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारी जिंदगी और हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। यह एक ऐसा सिद्धांत सिखाती है जो सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से समझ लें और अपनी जिंदगी में उतार लें, तो हम कम मेहनत में ज़्यादा सफलता हासिल कर सकते हैं, ज़्यादा खुश रह सकते हैं और अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं। इस किताब का नाम है द 80/20 प्रिंसिपल और इसके लेखक हैं रिचर्ड कोच। यह सिद्धांत, जिसे पारेटो का नियम, परेटोज लॉ भी कहा जाता है, लगभग 100 साल पहले एक इतालवी अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो पारेटो ने खोजा था। उन्होंने देखा था कि इटली की ज़्यादातर ज़मीन और दौलत कुछ ही लोगों, लगभग 20% के पास थी। बाद में पता चला कि यह नियम सिर्फ दौलत पर ही नहीं, बल्कि जिंदगी के लगभग हर पहलू पर लागू होता है। तो यह 80/20 सिद्धांत है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो हमारे ज़्यादातर नतीजे, लगभग 80%, हमारे थोड़े से प्रयासों या कारणों, लगभग 20% से आते हैं। इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी करते हैं, उसमें बहुत कम चीज़ें होती हैं जो असल में मायने रखती हैं और बड़े नतीजे देती हैं, जबकि ज़्यादातर चीज़ें उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम उन 20% महत्वपूर्ण चीज़ों को पहचान सकते हैं और उन पर अपना ध्यान और ऊर्जा लगाकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। दूसरे संस्करण की प्रस्तावना, प्रेफेस टू द सेकंड एडिशन। लेखक रिचर्ड कोच बताते हैं कि जब उन्होंने यह किताब पहली बार 1996 में लिखी थी, तो उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि यह इतनी लोकप्रिय हो जाएगी। शुरुआत में इसे ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली, लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों ने इस सिद्धांत की ताकत को पहचाना और यह किताब दुनिया भर में लाखों लोगों तक पहुंची और कई भाषाओं में अनुवादित हुई। 80/20 सिद्धांत समय की कसौटी पर खरा उतरा है। यह न सिर्फ व्यापार में हमारी कार्यक्षमता, एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि हमारी जिंदगी की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बेहतर बनाता है। इस नए संस्करण में लेखक ने कुछ बदलाव किए हैं और एक नया अध्याय जोड़ा है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम इस सिद्धांत का इस्तेमाल सिर्फ ज़्यादा काम करने के लिए नहीं, बल्कि एक ज़्यादा खुशहाल और संतुलित जिंदगी जीने के लिए भी कर सकते हैं। अध्याय 1, 80/20 सिद्धांत का स्वागत है। वेलकम टू द 80/20 प्रिंसिपल। 80/20 सिद्धांत एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। यह कहता है कि कारणों और नतीजों के बीच, प्रयासों और पुरस्कारों के बीच और इनपुट और आउटपुट के बीच हमेशा एक असंतुलन, इम्बैलेंस होता है। इसका मतलब है कि आपके द्वारा किए गए कामों में से लगभग 20% काम ही आपके 80% नतीजों के लिए जिम्मेदार होते हैं। किसी भी कंपनी के 20% ग्राहक ही उसके 80% मुनाफे का कारण होते हैं। किसी भी कंपनी के 20% उत्पाद ही उसकी 80% बिक्री करते हैं। समाज में 20% अपराधी ही 80% अपराध करते हैं। सड़क पर होने वाली 80% दुर्घटनाएं 20% ड्राइवरों की वजह से होती हैं। आप जो कपड़े पहनते हैं, उनमें से 20% कपड़े ही आप 80% समय पहनते हैं। आपकी जिंदगी की 80% खुशियां आपके 20% अनुभवों से आती हैं। यह सूची अंतहीन है। यह सिद्धांत दिखाता है कि दुनिया में चीजें समान रूप से वितरित नहीं होती। कुछ चीजें दूसरों की तुलना में कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अगर हम उन कुछ महत्वपूर्ण चीजों को पहचान लें और उन पर ध्यान केंद्रित करें, तो हम अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। लेखक कहते हैं कि यह सिद्धांत किसी जादू की छड़ी जैसा है। यह हमें कम संसाधनों का इस्तेमाल करके ज्यादा हासिल करने में मदद कर सकता है, चाहे वह पैसा हो, समय हो या खुशी। अध्याय 2, 80/20 कैसे सोचें, हाउ टू थिंक 80/20। इस अध्याय में लेखक हमें सिखाते हैं कि 80/20 सिद्धांत को अपनी सोच का हिस्सा कैसे बनाया जाए। इसके दो मुख्य पहलू हैं। 80/20 विश्लेषण, 80/20 एनालिसिस यह एक व्यवस्थित तरीका है जिससे हम तथ्यों और आंकड़ों का इस्तेमाल करके यह पता लगा सकते हैं कि किन 20% कारणों से 80% नतीजे मिल रहे हैं। यह किसी जासूस की तरह काम करना है, सबूत इकट्ठा करना और सच्चाई का पता लगाना। उदाहरण,
एक कंपनी अपने 100 उत्पादों का विश्लेषण करती है और पाती है कि शीर्ष 20 उत्पाद मिलकर कंपनी के कुल लाभ का 80% हिस्सा बनाते हैं। इसका मतलब है कि बाकी 80 उत्पाद मिलकर सिर्फ 20% लाभ ला रहे हैं। यह जानकारी कंपनी को यह तय करने में मदद करती है कि किन उत्पादों पर ज्यादा ध्यान देना है और किन पर कम। लेखक अपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दिनों का एक किस्सा सुनाते हैं। उनके एक ट्यूटर ने उन्हें सिखाया था कि किसी भी किताब का 80% मूल्य उसके सिर्फ 20% पन्नों में छिपा होता है। अगर आप उन महत्वपूर्ण पन्नों को पहचान लें, तो आप कम समय में ज्यादा सीख सकते हैं। 80/20 सोच, 80/20 थिंकिंग यह सिर्फ विश्लेषण करने से कहीं ज्यादा है। यह एक जीवन दर्शन है। इसमें आप हर महत्वपूर्ण स्थिति में खुद से पूछते हैं, क्या यहाँ 80/20 सिद्धांत काम कर रहा है, और अगर हाँ, तो वह 20% क्या है जो 80% नतीजे दे रहा है। फिर आप उस समझ का इस्तेमाल करके बेहतर फैसले लेते हैं। उदाहरण, लेखक ने अपनी कंसल्टेंसी कंपनी में पाया कि उनका ज्यादातर मुनाफा 80%, उनके कुछ ही ग्राहकों 20% से आता था। इस समझ के बाद उन्होंने उन महत्वपूर्ण ग्राहकों पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया और कम फायदेमंद ग्राहकों पर कम समय लगाया। 80/20 सोच पारंपरिक 50/50 इन सोच से बिल्कुल अलग है, जो मानती है कि सभी कारण और प्रयास बराबर महत्व रखते हैं। 80/20 सोच हमें सिखाती है कि चयनात्मक, सिलेक्टिव होना और उन कुछ चीजों पर ध्यान केंद्रित करना जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, सफलता की कुंजी है। यह हमें रेखीय, लिनियर सोच से हटाकर गैर रेखीय, नॉन लिनियर सोचने के लिए प्रेरित करती है। भाग 2, कॉर्पोरेट सफलता एक रहस्य नहीं होनी चाहिए। कॉर्पोरेट सक्सेस नीडंट बी अ मिस्ट्री। अध्याय 3, भूमिगत पंथ, द अंडरग्राउंड कल्ट। यह अध्याय बताता है कि 80/20 सिद्धांत व्यापार की दुनिया में कोई नई चीज नहीं है। यह दशकों से मौजूद है, लेकिन अक्सर इसे भूमिगत पंथ की तरह कुछ ही लोग जानते और इस्तेमाल करते आए हैं। द क्वालिटी रेवोल्यूशन 1950 से 1990 के बीच दुनिया भर में उत्पादों की गुणवत्ता में जबरदस्त सुधार हुआ। इसके पीछे दो अमेरिकी गुरुओं, जोसेफ जुरान और एडवर्ड्स डेमिंग का बड़ा हाथ था। जुरान ने विल्फ्रेडो पारेटो के काम को गुणवत्ता नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल में लागू किया और इसे महत्वपूर्ण कुछ का नियम, रूल ऑफ द वाइटल फ्यू, कहा। उन्होंने पाया कि ज्यादातर गुणवत्ता संबंधी समस्याएं 80%, कुछ ही कारणों 20% से होती हैं। अगर उन थोड़े से कारणों को ठीक कर लिया जाए, तो गुणवत्ता में बड़ा सुधार किया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में अमेरिका ने जुरान और डेमिंग की बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जापान ने उन्हें अपनाया। नतीजा, जापानी उत्पादों जैसे कार और इलेक्ट्रॉनिक्स ने दुनिया भर में अपनी गुणवत्ता का लोहा मान लिया। बाद में पश्चिम को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भी इन सिद्धांतों को अपनाया। सूचना क्रांति, द इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की दुनिया में भी 80/20 सिद्धांत का गहरा असर रहा है। IBM ने 1963 में पाया कि कंप्यूटर अपना 80% समय ऑपरेटिंग सिस्टम के सिर्फ 20% कोड को चलाने में खर्च करते हैं। इस जानकारी का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को और भी ज्यादा कुशल बनाया। आज भी ज्यादातर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों में 80% बग, समस्याएं उनके 20% कोड में ही पाए जाते हैं। लेखक कहते हैं कि ये उदाहरण दिखाते हैं कि 80/20 सिद्धांत सिर्फ एक किताबी विचार नहीं है, बल्कि यह वास्तविक दुनिया में काम करता है और इसने उद्योगों को बदला है। अध्याय 4, आपकी रणनीति गलत क्यों है, Why your strategy is wrong। इस अध्याय में लेखक तर्क देते हैं कि अगर आपने अपनी व्यापार रणनीति, बिजनेस स्ट्रैटेजी को 80/20 सिद्धांत के नजरिए से नहीं देखा है, तो बहुत संभावना है कि आपकी रणनीति में गंभीर खामियां हैं। ज्यादातर कंपनियां हर ग्राहक को खुश करने और हर उत्पाद को बेचने की कोशिश करती हैं। वे मानती हैं कि ज्यादा बिक्री का मतलब ज्यादा मुनाफा है। लेकिन 80/20 सिद्धांत हमें बताता है कि यह सच नहीं है। फोकस की कमी, कंपनियां अक्सर अपने सभी उत्पादों और सभी ग्राहकों पर बराबर ध्यान देती हैं, जबकि सच तो यह है कि उनके कुछ ही उत्पाद और कुछ ही ग्राहक उनके ज्यादातर मुनाफे के लिए जिम्मेदार होते हैं। जटिलता का जाल, जैसे जैसे कंपनियां बड़ी होती हैं,
वे और भी जटिल होती जाती हैं, ज़्यादा उत्पाद, ज़्यादा विभाग, ज़्यादा प्रक्रियाएं। लेकिन जटिलता अक्सर मुनाफे को कम करती है। एक सही रणनीति बनाने के लिए आपको अपने व्यवसाय के हर हिस्से का गहराई से विश्लेषण करना होगा, खासकर उनकी लाभप्रदता का। आपको यह पता लगाना होगा कि कौन से 20% उत्पाद आपके 80% मुनाफे के लिए जिम्मेदार हैं? कौन से 20% ग्राहक आपके 80% मुनाफे का स्रोत हैं? कौन से 20% बाजार क्षेत्र आपके 80% मुनाफे का कारण हैं? जब आप इन महत्वपूर्ण कुछ को पहचान लेते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा और संसाधनों को उन पर केंद्रित कर सकते हैं और बाकी तुच्छ अनेक ट्रिवियल मैनी पर कम ध्यान दे सकते हैं या उन्हें पूरी तरह से छोड़ भी सकते हैं। उदाहरण, लेखक एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाले समूह का उदाहरण देते हैं। विश्लेषण करने पर पता चला कि उनके कुछ ही उत्पाद समूह बिक्री का 20%, उनके कुल लाभ का 53% हिस्सा थे। इसी तरह कुछ ही प्रकार के ग्राहक राजस्व का 25%, उनके लाभ का 88% हिस्सा थे। यह जानकारी उन्हें यह समझने में मदद करती है कि उन्हें किन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और किन से दूर रहना चाहिए। अध्याय 5 सरल सुंदर है, सिंपल इज ब्यूटिफुल। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि व्यापार में जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी, अक्सर सफलता की दुश्मन होती है और सरलता, सिंप्लिसिटी ही सुंदरता और मुनाफे की कुंजी है। जैसा कि पिछले अध्याय में कहा गया, ज्यादातर व्यवसायों में अलग अलग हिस्सों की लाभप्रदता में बहुत अंतर होता है। एक सामान्य कंपनी अपने राजस्व रेवेन्यू का सिर्फ 20% हिस्सा अपने मुनाफे और नकदी कैश का 80% हिस्सा कमाती है, जबकि राजस्व का बाकी 80% हिस्सा मुनाफे और नकदी का सिर्फ 20% हिस्सा लाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सरल सुंदर है। व्यवसायी लोग अक्सर जटिलता पसंद करते हैं। जैसे ही कोई सरल व्यवसाय सफल होता है, उसके प्रबंधक उसे और अधिक जटिल बनाने में लग जाते हैं, नए उत्पाद जोड़ना, नए बाजारों में जाना, नए विभाग बनाना। लेकिन जैसे जैसे व्यवसाय अधिक जटिल होता जाता है, उसका रिटर्न, मुनाफा, नाटकीय रूप से कम हो जाता है। जटिलता लागत बढ़ाती है, फोकस कम करती है और गुणवत्ता को खराब करती है। उदाहरण, कॉर्निंग नाम की एक कंपनी जो ऑटोमोबाइल निकास प्रणालियों के लिए सिरेमिक सबस्ट्रेट्स बनाती है, ने पाया कि उनके कम मात्रा वाले, जटिल उत्पादों को बनाने की लागत उनके ज्यादा मात्रा वाले, सरल उत्पादों की तुलना में 5,00,000%, जी हाँ, 5,00,000% ज्यादा थी। जब उन्होंने उन कम मात्रा वाले, लाभहीन उत्पादों को बनाना बंद कर दिया, तो उनकी इंजीनियरिंग क्षमता में 25% की कमी आई और मुनाफा बढ़ा। सरल व्यवसाय चलाना आसान होता है, उनमें गलतियां कम होती हैं और वे ग्राहकों को बेहतर मूल्य दे पाते हैं। रणनीति, अपने व्यवसाय को सरल बनाएं। उन उत्पादों, सेवाओं, ग्राहकों और गतिविधियों को पहचानें जो सबसे ज्यादा मूल्य जोड़ते हैं और उन पर ध्यान केंद्रित करें। बाकी सब कुछ या तो सुधारें या बेच दें या बंद कर दें। अध्याय 6 सही ग्राहकों को आकर्षित करना, गेटिंग द राइट कस्टमर्स। 80/20 सिद्धांत न सिर्फ यह बताता है कि किन उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करना है, बल्कि यह भी कि किन ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करना है। सभी ग्राहक बराबर नहीं होते। कुछ ग्राहक आपको ज्यादा मुनाफा देते हैं, कुछ कम, और कुछ तो आपको नुकसान भी पहुंचाते हैं, जैसे जो बहुत ज्यादा शिकायत करते हैं या भुगतान में देरी करते हैं। एक सफल विपणन, मार्केटिंग रणनीति का लक्ष्य होना चाहिए सही प्रकार के ग्राहकों को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना, यानी वे 20% ग्राहक जो आपके 80% मुनाफे के लिए जिम्मेदार हैं। इसके लिए आपको अपने सर्वश्रेष्ठ ग्राहकों को पहचानना होगा। वे कौन हैं? वे क्या चाहते हैं? वे आपसे क्यों खरीदते हैं? उन्हें खुश रखना होगा, उन्हें असाधारण सेवा और मूल्य प्रदान करें ताकि वे हमेशा आपके साथ रहें। उनके जैसे और ग्राहक ढूंढने होंगे। अपनी मार्केटिंग उन्हीं लोगों पर केंद्रित करें जो आपके सर्वश्रेष्ठ ग्राहकों जैसे हों। लेखक एक ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज कंपनी का उदाहरण देते हैं जिसने पाया कि उनका 80% राजस्व उनके सिर्फ 20% रिटेल स्टोर्स से आता है। उन्हें उन सफल स्टोर्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, बजाय उन स्टोर्स पर जो मुनाफा नहीं दे रहे थे।
अमेरिकन एक्सप्रेस ने भी यही किया। उन्होंने उन व्यापारियों और कार्ड धारकों पर ध्यान केंद्रित किया जो सबसे ज्यादा लेन देन करते थे और उन्हें विशेष सेवाएं दी। सिद्धांत: अपने सबसे अच्छे 20% उत्पादों को अपने सबसे अच्छे 20% ग्राहकों को बेचने पर ध्यान केंद्रित करें। यह एक अजेय संयोजन है। अध्याय 7: 80/20 सिद्धांत के 10 व्यावसायिक उपयोग, द टॉप 10 बिजनेस यूजेस ऑफ द 80/20 प्रिंसिपल। पिछले अध्यायों में रणनीति, सरलता और ग्राहकों पर चर्चा करने के बाद यह अध्याय 80/20 सिद्धांत के कुछ और महत्वपूर्ण व्यावसायिक अनुप्रयोगों का सारांश प्रस्तुत करता है। निर्णय लेना और विश्लेषण, डिसीजन मेकिंग एंड एनालिसिस। ज्यादातर निर्णय उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितने हम सोचते हैं। कुछ ही निर्णय होते हैं जो वास्तव में मायने रखते हैं। 80% जरूरी डेटा इकट्ठा करें और पहले 20% उपलब्ध समय में 80% प्रासंगिक विश्लेषण करें। फिर 100% समय पर, यानी बिना देरी किए, निर्णय लें और निर्णायक रूप से कार्य करें जैसे कि आप 100% आश्वस्त हों कि निर्णय सही है। इन्वेंट्री प्रबंधन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। किसी भी गोदाम में लगभग 80% स्टॉक का मूल्य कुल स्टॉक मूल्य का सिर्फ 20% होता है या 80% स्टॉक टर्नओवर का सिर्फ 20% हिस्सा होता है। उन 20% वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करें जो 80% बिक्री या मुनाफा लाती हैं और बाकी धीमी गति से चलने वाले स्टॉक को कम करें या खत्म करें। उदाहरण: फाइलोफैक्स कंपनी के पास सैकड़ों तरह के पेपर रिफिल थे, लेकिन उनकी ज्यादातर बिक्री कुछ ही लोकप्रिय प्रकारों से होती थी। परियोजना प्रबंधन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। किसी भी परियोजना का 80% मूल्य उसकी 20% गतिविधियों से ही आता है। अपनी परियोजना को एक सरल, स्पष्ट लक्ष्य तक सीमित करें। एक असंभव लगने वाली समय सीमा निर्धारित करें ताकि टीम सिर्फ सबसे जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करे। बातचीत, नेगोशिएशन। किसी भी बातचीत में 20% या उससे कम मुद्दे विवादित क्षेत्र के 80% से अधिक मूल्य के होते हैं। बातचीत के शुरुआती चरणों में कई नकली चिंताओं और जरूरतों की एक लंबी सूची बनाएं। फिर बातचीत के अंतिम चरणों में आप उन बिंदुओं पर आसानी से रियायत दे सकते हैं जो आपके लिए महत्वहीन हैं और बदले में उन वास्तव में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बात मनवा सकते हैं। अध्याय 8: कुछ महत्वपूर्ण ही आपको सफलता दिलाते हैं, द वाइटल फ्यू गिव यू अ फास्ट ट्रैक टू सक्सेस। यह अध्याय पिछले विचारों को संक्षेप में दोहराता है और 80/20 सोच के कुछ और सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है। कुछ चीजें हमेशा ज्यादातर चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। प्रगति का मतलब है संसाधनों को कम मूल्य वाले उपयोग से उच्च मूल्य वाले उपयोग में ले जाना। कुछ ही लोग ज्यादातर मूल्य जोड़ते हैं। लाभ मार्जिन बेतहाशा भिन्न होते हैं। संसाधन लगभग हमेशा गलत आवंटित होते हैं। सफलता को अक्सर कम आंका जाता है और कम पहचाना जाता है। संतुलन एक भ्रम है, असंतुलन आदर्श है। सबसे बड़ी जीत अक्सर छोटी शुरुआत से होती है। 80/20 सिद्धांत हमें एक रडार, अवसरों और खतरों को पहचानने के लिए और एक ऑटोपायलट, महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बाकी को स्वचालित करने के लिए, दोनों देता है। भाग 3: कम काम करें, ज्यादा कमाएं और ज्यादा आनंद लें, वर्क लेस, अर्न मोर एंड एंजॉय मोर। अध्याय 9: स्वतंत्र होना, बीइंग फ्री। 80/20 सिद्धांत अगर सही मायने में समझा और अपनाया जाए तो यह हमें आजादी दिला सकता है। यह हमें कम काम करने, ज्यादा कमाने और जिंदगी का ज्यादा लुत्फ उठाने का रास्ता दिखा सकता है। लेकिन इसके लिए हमें अपनी पारंपरिक सोच को बदलना होगा और गंभीरता से 80/20 सोच को अपनाना होगा। 80/20 सोच पारंपरिक सोच से अलग है। चिंतनशील, रिफ्लेक्टिव। यह हमें रुककर सोचने और चीजों को गहराई से समझने के लिए प्रेरित करती है। अपरंपरागत, अनकन्वेंशनल। यह हमें लीक से हटकर सोचने और नए रास्ते तलाशने के लिए प्रोत्साहित करती है। सुखवादी, हेडोनिस्टिक। यह हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहती है जो हमें खुशी और संतोष देती हैं। रणनीतिक, स्ट्रैटेजिक। यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चतुर योजनाएं बनाने में मदद करती है। गैर-रेखीय, नॉनलिनियर। यह मानती है कि प्रयास और परिणाम के बीच सीधा और समानुपातिक संबंध नहीं होता। यह सोच हमें सिखाती है कि हम अत्यधिक महत्वाकांक्षा को एक शांत और आत्मविश्वासी तरीके से कैसे जोड़ सकते हैं।
यह हमेशा उन 80/20 पैटर्न और अंतर्दृष्टि की तलाश में रहती है जो हमें कम प्रयास में बड़े नतीजे दे सकें। इसका मूल मंत्र है, अपनी जिंदगी में उन कुछ वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों को पहचानें जो हो रही हैं और बाकी महत्वहीन चीजों के अंबार को नजरअंदाज करें। अपने समय और ऊर्जा को उन्हीं चीजों पर लगाएं जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। अध्याय 10, समय क्रांति, द टाइम रेवोल्यूशन। लगभग हर कोई, चाहे वह बहुत ज्यादा व्यस्त हो या बहुत ज्यादा आलसी, उसे अपने समय का प्रबंधन करने के तरीके में एक क्रांति लाने की जरूरत है। समस्या यह नहीं है कि हमारे पास समय कम है या ज्यादा है, समस्या यह है कि हम समय के बारे में कैसे सोचते हैं और उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। 80/20 सिद्धांत समय के बारे में हमारी पारंपरिक धारणाओं को पूरी तरह से उलट देता है। हमारा वर्तमान समय का उपयोग तर्कसंगत नहीं है। हम अक्सर अपना ज्यादातर समय उन कामों पर खर्च करते हैं जो बहुत कम नतीजे देते हैं। समय की कोई कमी नहीं है। अगर हम अपने समय का सही इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो हमारे पास उन सभी चीजों के लिए पर्याप्त समय होगा जो हम करना चाहते हैं। 80/20 सिद्धांत समय को एक दोस्त के रूप में देखता है, दुश्मन के रूप में नहीं। समय हमारा दुश्मन नहीं है जो हमसे भागा जा रहा है, बल्कि यह एक ऐसा संसाधन है जिसका हम बुद्धिमानी से उपयोग कर सकते हैं। हमें कम काम करना चाहिए। ज्यादा घंटे काम करने का मतलब ज्यादा उत्पादकता नहीं है। हमें कम लेकिन ज्यादा फोकस के साथ काम करना चाहिए। लेखक विलियम इवार्ड ग्लैडस्टोन का उदाहरण देते हैं, जो 4 बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहे और एक अत्यंत व्यस्त जीवन जीते थे। फिर भी वह अपने महत्वपूर्ण कुछ कामों के लिए समय निकाल लेते थे और बाकी चीजों को नजरअंदाज कर देते थे। वह जानते थे कि हर चीज पर ध्यान देना असंभव है। इसी तरह लेखक 3 विलक्षण प्रबंधन सलाहकारों, फ्रेड, रैंडी और जिम का उदाहरण देते हैं जो अपने समय का अपरंपरागत लेकिन बेहद प्रभावी ढंग से उपयोग करते थे। वे अपने काम के कुछ ही सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहराई से ध्यान केंद्रित करते थे और बाकी सब कुछ या तो दूसरों को सौंप देते थे या पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते थे। समय क्रांति का मतलब है अपने समय का मालिक बनना, यह पहचानना कि कौन से 20% काम आपके 80% नतीजे ला रहे हैं और उन्हीं कामों पर अपनी ऊर्जा लगाना। अध्याय 11, आप हमेशा वह पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। यू कैन ऑलवेज गेट वॉट यू वॉन्ट। अपनी जिंदगी से आप क्या चाहते हैं, यह तय करना सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। 1980 के दशक में एक मशहूर जुमला था, सब कुछ पाना, हैविंग इट ऑल। लेखक कहते हैं कि हमें यही लक्ष्य रखना चाहिए। आप जो कुछ भी चाहते हैं वह आपका होना चाहिए। जिस प्रकार का काम आप चाहते हैं, जिन रिश्तों की आपको जरूरत है, वह सामाजिक, मानसिक और सौंदर्य संबंधी उत्तेजना जो आपको खुश और पूर्ण बनाएगी, वह धन जिसकी आपको उस जीवन शैली के लिए आवश्यकता है जो आपके लिए उपयुक्त है, और कोई भी अन्य जरूरत जो आपकी उपलब्धि या दूसरों की सेवा के लिए हो सकती है। अगर आप यह सब पाने का लक्ष्य ही नहीं रखेंगे, तो आपको यह सब कभी नहीं मिलेगा। 80/20 सिद्धांत इस दुखद स्थिति को उजागर करता है, हम जो कुछ भी करते हैं उसका सिर्फ 20% हिस्सा हमें 80% नतीजे देता है, लेकिन हम अपना 80% समय उन कामों पर खर्च कर देते हैं जो सिर्फ 20% नतीजे देते हैं। काम के बारे में लेखक विभिन्न प्रकार के करियर पथों पर चर्चा करते हैं, जैसे किसी बड़ी कंपनी में काम करना, अपना खुद का छोटा व्यवसाय चलाना या एक बड़ा उद्यमी बनना, और यह सलाह देते हैं कि आप यह पता लगाएं कि आपके लिए सबसे उपयुक्त क्या है, वह काम क्या है जिसमें आप अपनी 20% ऊर्जा लगाकर 80% सफलता और संतोष पा सकते हैं। मुख्य सीख, अपने जीवन के हर क्षेत्र में पहचानें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। फिर 80/20 सिद्धांत का उपयोग करके उन कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको अपने लक्ष्यों तक ले जाएंगी। अध्याय 12, हमारे दोस्तों की थोड़ी मदद से, विद अ लिटिल हेल्प फ्रॉम आवर फ्रेंड्स। हमारे रिश्ते हमारी जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे हमें यह परिभाषित करने में मदद करते हैं कि हम कौन हैं और हम क्या बन सकते हैं। हमारी ज्यादातर सफलताएं और खुशियां हमारे महत्वपूर्ण रिश्तों से ही जुड़ी होती हैं। 80/20 सिद्धांत रिश्तों पर भी लागू होता है। लेखक 3 उत्तेजक परिकल्पनाएं प्रस्तुत करते हैं।
हमारे रिश्तों के कुल मूल्य का लगभग 80% हमारे सिर्फ 20% रिश्तों से आता है। हमारे रिश्तों के कुल मूल्य का लगभग 80% उन 20% करीबी रिश्तों से आता है जिन्हें हम अपनी जिंदगी में सबसे पहले, जैसे बचपन और युवावस्था में, बनाते हैं। हम अपने ध्यान का 80% से बहुत कम उन 20% रिश्तों पर समर्पित करते हैं जो असल में हमारे लिए 80% मूल्य रखते हैं। इसका मतलब है कि हमारे कुछ ही रिश्ते होते हैं जो हमारी खुशी और कल्याण के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, लेकिन हम अक्सर उन पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते। हम अपना ज्यादातर समय और ऊर्जा उन बहुत सारे रिश्तों पर खर्च कर देते हैं जो उतने महत्वपूर्ण नहीं होते। लेखक ग्राम सिद्धांत, विलेज थ्योरी, का वर्णन करते हैं जिसे मानव विज्ञानियों ने प्रस्तावित किया है। यह सिद्धांत बताता है कि इंसानों के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तिगत रिश्तों की संख्या सीमित होती है, जैसे 2 बचपन के दोस्त, 2 वयस्क दोस्त, 2 पेशेवर सलाहकार, 1 जीवन साथी, आदि। एक बार जब ये स्लॉट भर जाते हैं तो नए गहरे और सार्थक रिश्ते बनाना मुश्किल हो जाता है। सलाह: अपने सबसे महत्वपूर्ण 20% रिश्तों को पहचानें और उन पर अपनी 80% भावनात्मक ऊर्जा और समय लगाएं। ये वे रिश्ते हैं जो आपको सबसे ज्यादा खुशी और सहारा देंगे। अध्याय 13, बुद्धिमान और आलसी, इंटेलिजेंट एंड लेजी। यह अध्याय उन लोगों के लिए है जो वास्तव में महत्वाकांक्षी हैं और अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। लेखक एक जर्मन जनरल, वॉन मैनस्टीन, का हवाला देते हैं, जिन्होंने अधिकारियों को 4 प्रकारों में बांटा था। आलसी और मूर्ख, लेजी एंड स्टूपिड, इन्हें अकेला छोड़ दो, ये कोई खास नुकसान नहीं करते। मेहनती और बुद्धिमान, हार्डवर्किंग एंड इंटेलिजेंट, ये उत्कृष्ट स्टाफ ऑफिसर बनते हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि हर विवरण पर ठीक से विचार किया जाए। मेहनती और मूर्ख, हार्डवर्किंग एंड स्टूपिड, ये एक खतरा हैं और इन्हें तुरंत निकाल देना चाहिए। वे सभी के लिए अप्रासंगिक और फालतू काम पैदा करते हैं। बुद्धिमान और आलसी, इंटेलिजेंट एंड लेजी, ये उच्चतम पद के लिए सबसे उपयुक्त हैं। क्यों? क्योंकि वे महत्वपूर्ण चीजों को पहचानते हैं और उन्हें हासिल करने का सबसे आसान और कुशल तरीका ढूंढते हैं। वे फालतू की मेहनत से बचते हैं। एक सफल करियर के लिए 80/20 सिद्धांत का मार्गदर्शन यही है कि आलसी बुद्धिमत्ता, लेजी इंटेलिजेंस, को विकसित किया जाए। कम काम करके ज्यादा कमाने का मतलब है सही काम चुनना और केवल उन्हीं कामों को करना जो उच्चतम मूल्य जोड़ते हैं। लेखक करियर में सफलता के लिए 10 सुनहरे नियम बताते हैं, जिनमें शामिल हैं: एक बहुत छोटे और विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करना। एक ऐसा क्षेत्र चुनना जिसका आप वास्तव में आनंद लेते हों। एक ऐसा क्षेत्र चुनना जहां आप उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हों और एक स्वीकृत नेता बन सकते हों। यह महसूस करना कि ज्ञान ही शक्ति है और लगातार सीखते रहना। अपने मुख्य 20% ग्राहकों की पहचान करके उन्हें सर्वोत्तम सेवा प्रदान करना। उन 20% गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना जो आपको 80% खुशी और नतीजे देती हैं। दूसरों को काम सौंपना, डेलीगेट, सीखें, खासकर वे काम जो आपके 20% में नहीं आते। केवल उन्हीं लोगों के लिए काम करें जो आपको पसंद हों और जो आपकी कद्र करें। अपनी शर्तों पर काम करें। सुपरस्टार बने, कर्मचारी नहीं। अध्याय 14, पैसा, 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 मनी, मनी, मनी। यह अध्याय उन लोगों के लिए है जिनके पास कुछ पैसा है और वे इसे बढ़ाना सीखना चाहते हैं। लेखक का मानना है कि अगर भविष्य अतीत जैसा ही रहता है तो पैसे को गुणा करना यानी बढ़ाना काफी आसान है। आपको बस इसे सही जगह पर लगाना है और फिर इसे वहीं छोड़ देना है। पैसा भी 80/20 सिद्धांत का पालन करता है। यह असमान रूप से वितरित होता है, अल्पसंख्यक लोग अधिकांश कुल आय प्राप्त करते हैं। धन, वेल्थ, आय, इनकम की तुलना में और भी अधिक असमान पैटर्न का पालन करता है। निवेश, इन्वेस्टमेंट, से धन का सृजन होता है और निवेश से मिलने वाला रिटर्न आय से मिलने वाले रिटर्न की तुलना में और भी अधिक असंतुलित होता है, यानी कुछ ही निवेश बहुत ज्यादा रिटर्न देते हैं। लेखक निवेश के 10 नियम बताते हैं, जिनमें शामिल हैं: मुख्य रूप से शेयर बाजार में लंबी अवधि के लिए निवेश करें। शेयर बाजार जब नीचे हो, मंदी के समय, तब सबसे ज्यादा निवेश करें।
यदि आप बाजार को मात नहीं दे सकते तो उसे ट्रैक करें, यानी इंडेक्स फंड में निवेश करें। विविधता, डाइवर्सिफिकेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन अत्यधिक विविधता से बचें। उन्हीं चीजों में निवेश करें जिन्हें आप समझते हैं। भावनाओं में बहकर फैसले न लें। निवेश को एक आदत बनाएं, जुआ नहीं। सही सलाहकार चुनें यदि जरूरत हो। कम लागत वाले निवेश विकल्पों को प्राथमिकता दें। धैर्य रखें। लेखक इन शीबर का प्रेरणादायक उदाहरण देते हैं, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद कुछ ब्लूचिप शेयरों में $5,000 का मामूली निवेश किया था। उन्होंने अपने निवेशों को दशकों तक बनाए रखा और 1995 में जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका पोर्टफोलियो $22 मिलियन का हो चुका था। यह लंबी अवधि के निवेश और चक्रवृद्धि कंपाउंडिंग की शक्ति को दर्शाता है। अध्याय 15 खुशी की 7 आदतें द 7 हैबिट्स ऑफ हैप्पीनेस। महान दार्शनिक एरिस्टोटल ने कहा था कि सभी मानवीय गतिविधियों का अंतिम लक्ष्य खुशी हैप्पीनेस होनी चाहिए। 80/20 सिद्धांत खुशी पर भी लागू हो सकता है। ज्यादातर लोगों के लिए यह सच प्रतीत होता है कि उनकी अधिकांश कथित खुशी 80% उनके जीवन के थोड़े से समय 20% में ही अनुभव होती है। लेखक खुश रहने के 2 मुख्य तरीके बताते हैं। उन समयों और गतिविधियों की पहचान करें जब आप सबसे ज्यादा खुश होते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी में जितना संभव हो सके उतना बढ़ाएं। उन समयों और गतिविधियों की पहचान करें जब आप सबसे कम खुश या दुखी होते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी से जितना संभव हो सके उतना कम करें या खत्म कर दें। भावनात्मक बुद्धिमत्ता इमोशनल इंटेलिजेंस को मजबूत करके भी खुशी बढ़ाई जा सकती है। डेनियल गोलेमैन ने बताया कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता को जीवन के किसी भी चरण में विकसित किया जा सकता है। लेखक खुशी के लिए 7 दैनिक आदतें और 7 मध्यम अवधि की रणनीतियां बताते हैं। कुछ मुख्य बातें। अपने जीवन पर नियंत्रण को अधिकतम करें। उचित और प्राप्य लक्ष्य निर्धारित करें। एक खुश और सहायक साथी के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करें। सार्थक काम करें जिसका आप आनंद लेते हो। नियमित रूप से व्यायाम करें। कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करें। वर्तमान क्षण में जीना सीखें। दूसरों की मदद करें। अध्याय 16 सिद्धांत के 2 आयाम द 2 डायमेंशंस ऑफ द प्रिंसिपल। इस किताब के पहले संस्करण के प्रकाशन के बाद लेखक को पाठकों से कई ईमेल और प्रतिक्रियाएं मिली। इनसे उन्हें इस सिद्धांत के बारे में नई अंतर्दृष्टि मिली, खासकर इसके 2 मुख्य आयामों के संबंध में दक्षता एफिशिएंसी और जीवन वृद्धि लाइफ एनहांसमेंट। कुछ लोगों ने आलोचना की कि क्या 80/20 सिद्धांत वास्तव में हमारे व्यक्तिगत जीवन पर लागू होता है और क्या वह 80% जिसे हम नज़रअंदाज करने की बात कर रहे हैं वास्तव में अनावश्यक है। लेखक डैरेल नामक एक कनाडाई शिक्षक का उदाहरण देते हैं जिन्हें गैर मौखिक सीखने की अक्षमता नॉन-वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी NLD थी। उन्होंने 80/20 सिद्धांत का उपयोग करके अपनी चुनौतियों के बावजूद बड़ी सफलता हासिल की। उन्होंने पहचाना कि उनकी कौन सी ताकतें 20% उन्हें सबसे अच्छे परिणाम 80% देती हैं और उन्हीं पर ध्यान केंद्रित किया। सिद्धांत के 2 अलग अलग लेकिन महत्वपूर्ण आयाम हैं। दक्षता आयाम द एफिशिएंसी डायमेंशन। इसका मतलब है चीजों को सबसे तेज और कम से कम प्रयास के साथ पूरा करना। यह काम और उत्पादकता के लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ हम उन 80% चीजों को कम करने या खत्म करने की कोशिश करते हैं जो कम नतीजे देती हैं। जीवन वृद्धि आयाम द लाइफ एनहांसमेंट डायमेंशन। इसका संबंध उन चीजों से है जो हमारे जीवन के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, हमारे रिश्ते, हमारी खुशियाँ, हमारे अनुभव। यहाँ 80/20 का मतलब यह नहीं है कि हम अपने 80% दोस्तों या परिवार को नज़रअंदाज कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम उन 20% अनुभवों या गतिविधियों को पहचानें जो हमें 80% खुशी या संतुष्टि देती हैं और उन्हें प्राथमिकता दें। लेखक सलाह देते हैं कि हमें दक्षता वाले हिस्से में कोनों को काटना चाहिए, यानी कम महत्वपूर्ण कामों पर कम समय लगाना चाहिए और जीवन वृद्धि वाली चीजों के लिए सबसे लंबा, सबसे गहरा और सबसे संतोषजनक रास्ता अपनाना चाहिए।
हमें अपने रिश्तों और खुशियों के साथ कुशल होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कंक्लूजन 80/20 सिद्धांत एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्रांति लाने में मदद कर सकता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम कम प्रयास से ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, कैसे हम उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं, और कैसे हम एक अधिक उत्पादक, सफल और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। यह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह सोचने और जीने का एक तरीका है। इसे अपनाकर हम अपनी जिंदगी को सरल बना सकते हैं और उन चीज़ों के लिए ज़्यादा समय निकाल सकते हैं जो हमें सच्ची खुशी देती हैं। याद रखें, आपके 20% विचार, 20% कार्य और 20% रिश्ते ही आपके 80% परिणामों, 80% सफलताओं और 80% खुशियों के लिए जिम्मेदार होंगे। उन 20% को पहचानें, उन्हें पोषित करें और अपनी जिंदगी को बदलते हुए देखें।